Good morning, all my dear students. I welcome you once again in the class of accounts. We will start with question number 5 of your chapter number 8, Journal Proper. Please keep your textbooks ready. Now let us start with question number 5 on page number 199. Sri Gujarat Stores does not maintain separate subsidiary books for transactions of bill receivable, bills payable, purchase written and sales written. Record the following transactions in the journal proper. अब हमें journal proper बनाना है श्री गुजरात स्टोर्स का. Okay, so I'll show you the format now. Question number 5, page number 199. This is journal proper of Sri Gujarat Stores. As it is in journal entries, date, particulars, debit and credit. Okay, let us go through with the first transaction. What it says: drew a bill of 8,000 on Ramnik, which he accepted and returned. Now, please concentrate over here. This is completely the new concept for you people. Bill drew. जब bill drew हम करते हैं, that means रमनिक के नाम का बिल हम लिख रहे हैं. This becomes bill receivable for us. That means in the upcoming future, रमनिक हमें पैसा देगा. Okay, and who is accepting? रमनिक is accepting and returned. एक्सेप्ट करना मतलब हमने जो बिल बनाया होगा उस बिल में रमनिक अपना साइन करके देगा, और जैसे ही वो साइन करेगा वो ऐसा माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं सो एंड सो डेट को सो एंड सो अमाउंट आपको पे कर दूंगा. ओके, हम ड्रॉ कर रहे हैं बिल, सो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है. ओके, हमने बिल्स रिसीवेबल बनाया है, और बिल्स रिसीवेबल मींस हमारा वो असेट है, हमें फ्यूचर में जाके उससे पैसा मिलने वाला है. ओके, सो डेट 1 हम क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमनिक account. Why to Ramnik account? Because Ramnik has accepted the responsibility that I am going to pay 8,000 rupees. Okay, is this clear to you people? हमने बिल को बनाया तो हमें पैसा मिलेगा फ्यूचर में, ये हमारा असेट है, और रमनिक ने जवाबदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं आपको 8,000 रुपीज इन फ्यूचर में पे करूंगा. मूविंग ऑन टू डेट 2. व्हाट इट इज? एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 3,000 ड्रॉन बाय विजय एंड रिटर्न्ड टू हिम. एक्सेप्टेड अ बिल, दैट मीन्स हमने एक्सेप्ट किया है. क्या इस ट्रांजेक्शन में हम बिल बना रहे हैं? नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम विजय को 3,000 रुपीज देंगे. बनाया किसने है? ड्रॉन बाय विजय. विजय बना रहा है और हम उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहे हैं. दैट मीन्स हमने साइन किया विजय को कि हम तेरे को 3,000 रुपीज इन फ्यूचर में पे करेंगे. सो दिस बिकम्स बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेएबल फॉर अस. वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई है कि हमें 3,000 रुपीज फ्यूचर में जाके देने होंगे. सो बिल्स पेएबल को कौन सा इफेक्ट होगा? बिल्स पेएबल को इफेक्ट होगा आपका क्रेडिट का, दैट इज लायबिलिटी. ओके, सो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितने का है? ऑफ 3,000. I hope you all are getting. Moving on, third transaction, bill receivable of Ramnik endorsed to Ramesh. Endorsed to Ramesh का मतलब क्या होता है? जो हमको रमनिक से पैसा मिलने वाला था जो बिल के थ्रू, वो हमने किसको दे दिया? रमेश को दे दिया. आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ड्रू अ बिल ऑन रमनिक,
हमने रमनिक के नाम का बिल बनाया था, दैट मीन्स हमको पैसा किससे मिलने वाला था, रमनिक से मिलने वाला था। और थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि हमने वो वाला बिल किसको दे दिया, रमेश को दे दिया। व्हाट दिस इंडिकेट्स कि हमें रमेश को पे करना था। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हमको रमनिक से मिलने वाला था और हमें रमेश को देना था, तो हमने क्या किया, रमेश को पैसा दे दिया थ्रू बिल ऑफ रमनिक। अब हम बीच में से हट जाते हैं और रमनिक और रमेश का ट्रांजैक्शन होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हमें रमेश को पे करना था और हमने किसके थ्रू पे किया है, बिल के थ्रू उसको पेमेंट किया है। नाउ वी आर सपोज टू रिकॉर्ड लाइक दिस, ट्रांजैक्शन डेटेड 3। रमेश अभी हमारा यहां पे डेबिट हो जाएगा। नो मोर क्रेडिटर ही इज। पहले वो हमारा क्रेडिटर था, क्यों? क्योंकि वो हमसे मांगता था। अब हमने उसको क्या कर दिया है, बिल रिसीवेबल दे दिया है टू बिल रिसीवेबल। क्यों यहां पे मैंने इसको बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया? बिकॉज बिल रिसीवेबल गोज आउट। यहां पे रमनिक से मुझे पैसा मिलने वाला था 8,000 और मुझे पैसा किसको देना था, रमेश को देना था। तो मैंने क्या किया, ये जो बिल रिसीवेबल था वो ही मैंने रमेश को दे दिया। ओके, सो 8,000 इन डेबिट एंड क्रेडिट। आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन। बिल रिसीवेबल मैंने बनाया था रमनिक को। ये एंट्री में क्या समझ में आता है कि रमनिक हमें पे करेगा फ्यूचर में जाके, और हमको किसको पे करना था, रमेश को। हमने कैसे पे किया, थ्रू बिल रिसीवेबल। इसके लिए बिल रिसीवेबल गोज आउट, हमने बिल रिसीवेबल को रिवर्स इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट इफेक्ट कर दिया डेबिट का। और रमेश हमारा अभी नो मोर क्रेडिटर है, वो हमसे अभी पैसा मांग सकता नहीं है, बिकॉज हमने उसको बिल रिसीवेबल दे दिया है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन डेटेड 4, goods of 3,000 returned by Paresh to us. Returned by Paresh to us. परेश ने हमें रिटर्न किया है। परेश हमें कब रिटर्न कर सकता है, जब हमने परेश को क्या किया होगा, सेल्स किया होगा। सेल्स किया तो परेश अभी हमको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। सो डेट 4, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। कौन हमें रिटर्न कर रहा है, परेश रिटर्न कर रहा है। परेश इज दी गिवर टू परेश अकाउंट। कितना है, 3,000। ओके, गॉट इट। मूविंग फर्दर ऑन डेट 5, व्हाट इट इज, गुड्स ऑफ 1,500 रिटर्न टू महेंद्र। हमने महेंद्र को रिटर्न कर दिए। हमने महेंद्र से क्या किया होगा, परचेज किया होगा, तभी तो हम अभी क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। सो महेंद्र विल बिकम द रिसीवर ऑफ दोज गुड्स। सो महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, कितने के गुड्स हैं, 1,500। ओके, now at the end you are supposed to do the totalings and your total comes to 23,500. on credit side also it will be the same, but obviously dual concept कर रहे हैं 23,500 इन सबका total। and your today's homework is question number 5, which I have taught you right now. Along with that, similar type of illustration number 1 is there. Try illustration number 1 in your accounts fair notebook and solve question number 5 as well. Thank you, students.